वृंदावन को अपने जहरीले वश से दूषित किया है। हमारे यमुना नदी को अपने वश से दूषित करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मैं तुम्हें इस नदी से निकालने आया हूँ। कालिया, तुमने मुझे पहचाना? मैं कृष्ण हूँ, जो काल की भी काल हूँ। तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने धरती पे अवतार लिया है। कालिया, तुम मेरे शरण में आ जाओ। कालिया, तुम्हें मेरे शरण में नहीं आना है। कालिया, तुम्हारा अंत करीब आ चुका है। जिसकी दीवानी बिकती है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। ताको राजा, तेरे साथ खेलो ना। कर्णा, धर्माचा कथा बोलतोस? धर्म हा शब्द तोंडातून काढायची तुझी लायकी तरी आहे का? आयुष्यभर अधर्माने वागलास, अधर्माला, अत्याचाराला साथ दिलीस। तुला धर्म कळत होता तर पांडवांना लाक्षागृहामध्ये जाळून मारण्याचा कट केला। भीमाला विषाचे लाडू खायला देऊन पाण्यात बुडून मारण्याचा प्रयत्न केला। अभिमन्यू एकटा आणि निशस्त्र असताना त्याला ठार मारला। द्रौपदीचे घर सभेमध्ये हस्तहरण करण्याचा प्रयत्न केला। तेव्हा तुझा धर्म कुठे गेला होता? कळा, लक्षात ठेव, धर्म त्याचे रक्षण करतो ज्याने धर्माचे रक्षण केले आहे। धर्मो रक्षति रक्षितः। आपल्या कल्तीच्या काळात जो धर्माकडे दुर्लक्ष करतो त्याच्या पडतीच्या काळात धर्म सुद्धा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो। आपल्या कल्तीच्या काळात जो धर्माचे रक्षण करतो त्याच्या पडतीच्या काळात धर्म सुद्धा त्याचे रक्षण करतो। कळना, आयुष्यभर अधर्माने वागलास म्हणून आता तुला अधर्माने ठार मारले पाहिजे। अर्जुना, पाहतो काय? उचल धनुष्य, सोड बळ आणि उडव त्या कर्णाचे मस्तक।
युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। देख नरकासुर, तेरा ये अग्निचक्र क्षण भर में ही बुझ गया। क्या अब तुझे लगता है कि तू मुझे पराजित कर सकता है? क्या अब तुझे लगता है कि तू मुझसे युद्ध कर सकता है? यदि है साहस तो लड़ कृष्ण से। तेरी अंतिम गढ़ है नरकासुर। तुम्हारे अपराध इतने घृणित और इतने जघन्य हैं कि तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती, कदापि नहीं मिल सकती। तुमने अनेक स्त्रियों का अपमान किया है, उनके मान को आहत किया है और अब ये संसार को बताना होगा कि जो भी ऐसा घृणित कार्य करेगा उसे दंड कटौती स्वयं नारायण देंगे, उसका अंत स्वयं नारायण करेंगे। यदि तुम्हारी शक्तियां अनंत है, तो स्मरण रखना कि मैं खुद अनंत हूँ और अनादि भी। धन्यवाद। मेरे कई रूप है, मैं कभी माखन चोर बन जाता हूँ तो कभी ग्वाला बन के गाय चराता हूँ। अपनी उंगली पर पर्वत उठा के लोगों की रक्षा करता हूँ। अपनी बांसुरी बजा के गोपियों के संग रास रचाता हूँ। सुदामा मेरा मित्र है, मैं कंस जैसे राक्षसों को मार गिराता हूँ। हे मनुष्य, तुम क्या लेकर आए थे और तुम क्या लेकर जाओगे? तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें मैं दूंगा। लोग उसको पसंद करते हैं जिसका शरीर सुंदर होता है और भगवान पसंद करता है जिसकी आत्मा सुंदर होती है। जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होगा तब तक मैं अनेक रूप में जन्म लूंगा। राधे 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 राधे। थैंक यू। मी कृष्ण, माझे पिता वासुदेव आणि माता जानकी यांचे 8वा पत्य। माझे मामा कंस यांनी माझ्या माता पित्यांना बंदी बनवले होते। त्यावेळी माझे पिता वासुदेव यांनी मला वृंदावनात नंद यशोदा यांच्याकडे पाठवले। माझा जन्म मथुरेतील कारागृहात झाला। त्याने मला वृंदावनात नंद यशोदा यांच्याकडे पाठवले। कापूर आला होता तरी मी वृंदावनात सुखरूप पोहोचलो। दत्तप्रभूंच्या स्थानामध्ये अनेक कार्यक्रम सुंदररित्या इथल्या संस्था, हे देवस्थानचे संस्था यांचे विश्वस्त इथे घडवून आणत असतात आणि अशाच या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांनी मिळून भरगच्च या कार्यक्रमासाठी साथ दिली पाहिजे आणि दाद सुद्धा दिली पाहिजे आणि आपलं जे योगदान आहे ज्या कलेच्या रूपामध्ये आपल्या मुलांना इथे भरपूर मुलांना तयार करून ते अशा या कार्यक्रमासाठी आपण त्यांना तयार करून इथे आणलं पाहिजे। मोर्जे हा गाव म्हणजे कलाकारांची खाण। अनेक या व्यासपीठावरती सुद्धा तुमचे विश्वास आहे ते सुद्धा उत्तम कलाकार आहे, गोमंतकामध्ये त्यांचं सुद्धा नाव आहे। तर आता